वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप लोग एक्सेल में डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज आपको बताने वाला हूं। हर ऑप्शन आपने जाना होगा फाइल पे, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये सब कुछ इन्वायरमेंट जो है वो आ जाएगा। शॉर्टकट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो है Ctrl+F2। Ctrl+F2 इज द शॉर्टकट अगर आप लोग शॉर्टकट से आना चाहते हैं। ये है प्रिंट इन्वायरमेंट। ये आपका डेटा जो है वो पेज पर अभी आपको नजर आ रहा है। जो भी प्रिंटिंग आप लोग करना चाह रहे हैं अपने एक्सेल डेटा की, ये हमारा डेटा है, सो हम इसकी ही प्रिंटिंग करना चाहते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन ये है प्रिंट बटन। अगर आपने इसको डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये डिफॉल्ट सेटिंग पर प्रिंट हो जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग पर नंबर ऑफ कॉपीज आप करना चाहते हैं, 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो ये दो ऑप्शंस इसीलिए हैं। नंबर ऑफ कॉपीज 3 पेजेस करने हैं, 4 करने हैं, एंड डायरेक्ट प्रिंट करना है। इसके बाद जो ऑप्शन है प्रिंटर, वो कह रहे हैं कि आप किस प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रिंटर की लिस्ट नजर आएगी अगर आपके सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर्स लगे हुए हैं। सो जो भी एक्टिव प्रिंटर होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आप प्रिंट कर सकते हैं उसी प्रिंटर से जो आपने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा सेटिंग्स हैं, वो देख लेते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग है प्रिंट एक्टिव शीट्स। सो अगर मैं आपको अभी बताऊं, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो शीट नंबर 3 पे है। यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है शीट नंबर 3 को। अगर आप देखें तो नीचे ग्रीन कलर का एक लाइन भी है, इसका मतलब है दैट इज योर एक्टिव शीट। अगर आप किसी और शीट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास दूसरी शीट आ गई। अगर आप शीट 1 पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की बहुत सी शीट्स आप समझेंगे ये आपकी कॉपी के पेजेस हैं। सो आप जिस पेज को भी प्रिंट करना चाहते हैं आपने उसको एक्टिव करना होगा। सो मैं 3 को एक्टिव करता हूँ एंड मैं लेट सपोज चाहता हूँ इसी डेटा को मैं प्रिंट कर लूँ। सो मैं Ctrl+F2 करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ प्रिंट एक्टिव शीट्स। इसका मतलब है आपका ये डेटा अभी प्रिंट होने वाला है। अगर आप शीट 2 को क्लिक करते हैं, Ctrl+F2 करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू बदल गया है क्योंकि अभी शीट 2 आपकी एक्टिव शीट है। और एक और मजे की बात कि प्रिंट एक्टिव शीट्स लिखा हुआ है, ना कि शीट। ये शीट्स हैं, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा शीट्स भी आप लोग एक्टिव कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। अभी शीट 2 एक्टिव है, आप चाहते हैं शीट 3 भी एक्टिव हो जाए, तो मैं कंट्रोल प्रेस रखूंगा, कंट्रोल की, और क्लिक कर दूंगा शीट 3 पर। नाउ वी हैव 2 एक्टिव शीट्स। आप लोगों की दोनों शीट्स जो हैं वो अब आपके लिए रेडी हो गई हैं प्रिंटिंग के लिए। Ctrl+F2 करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो पेजेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। सो क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ज़्यादा पेजेस जो हैं अब प्रिंट होने लगे हैं। वाई? बिकॉज यू हैव 2 एक्टिव शीट्स। सो ये ऑप्शन जो है वो इसीलिए है कि आप एक से ज़्यादा शीट्स को भी एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा जो और ऑप्शन है वो देख लें। अगर आप इसको ओपन कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 शीट्स हैं, 20 शीट्स हैं और आप सब करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इस ऑप्शन के थ्रू होगा, प्रिंट द इंटायर वर्कबुक इंक्लूडिंग एवरी नंबर ऑफ शीट्स। अगर आपके पास शीट्स ज़्यादा हैं और आप इन सब शीट्स को एक्टिव प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इसमें सारी शीट्स आपके लिए प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। लेट सपोज आप देख लें कि शीट नंबर 3 पर मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। मैं चाहता हूँ लास्ट 2 कॉलम्स जो हैं सिर्फ वो प्रिंट हो। लास्ट 2 कॉलम्स या कोई भी आप कर सकते हैं, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। सो ये मैंने सिलेक्शन की है, क्लिक एंड ड्रैग जहाँ तक आप चाह रहे हैं। Ctrl+F2 करते हैं। अभी आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट सिलेक्शन तो इसका मतलब जितनी भी सिलेक्शन होगी सिर्फ वो आपके सामने प्रिंट होगी। सो मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि सिर्फ लास्ट 2 कॉलम्स आपके लिए प्रिंट होने लगे हैं। सो समटाइम्स आप लोग सारे कॉलम्स नहीं करना चाहते तो आप ये ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेजेस। कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। नाउ देखना ये कि पेज क्या चीज़ है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मैं अभी शीट 3 पे हूँ और अगर आप नोटिस करें शीट 3 पर जो कॉलम्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, ये 16,000 कॉलम्स हैं। एंड अगर आप रो की बात करते हैं तो रो के केस में आपके पास 10,48,576 रोज हैं सिर्फ एक शीट में। तो व्हाट इज मीन बाय पेज, ना उसको देखते हैं। पेजेस के लिए आपने करना ये है कि आप जाएंगे पेज लेआउट पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेज सेटअप से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड एंड सो ऑन। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं शीट के। सो मैं क्लिक करता हूँ और वो आपसे कह रहा है
कि पेज ऑर्डर यानी आपके पेजेस किस तरीके से प्रिंट हों। नाउ चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, बहुत ज़्यादा रोज हैं, तो पेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब पेजेस के ऑर्डर आप कैसे रखना चाहते हैं, डाउन देन ओवर। आप ये आइकन देख लें, यहाँ से डाउन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। अगर आप ऐसा करते हैं ओवर देन डाउन तो ये जिग जैग फैशन में जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट एंड सो ऑन। तो मैं आपको पहले पेजेस बता दूं। अगर मैं स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होंगे, कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई होप आपको रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा होगा। ये सारे पेजेस हैं। सो अगर मैं बहुत ही दूर ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे सारे पेजेस हैं। तो वो कह रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, फिर आगे जाऊँ, फिर इस डायरेक्शन में नीचे, फिर आगे जाऊँ एंड सो ऑन, या लेफ्ट टू राइट जाके फिर नीचे आऊँ, लेफ्ट टू राइट जाके नीचे आऊँ। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पेजेस की प्रिंटिंग करना चाहते हैं। नाउ इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। आप व्यू में आ जाएं और हमारा डेटा ज़रा आ जाइए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू। सो अगर मैं पेज ब्रेक को क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि राइट नाउ वी हैव जस्ट वन पेज। ये थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखें, ये पेज 1 है। इस तरह पेज 2 भी होगा, इस तरह पेज 3 भी होगा, पेज 4 भी होगा। तो उस हिसाब से आप पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा से पेजेस बना लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे भी कुछ डेटा लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी कुछ डेटा लिख लेता हूँ, मैं नीचे भी कुछ डेटा लिख लेता हूँ। सो ये अब मेरे पास डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट डेटा आ गया। देखें, ये एक पेज है, इसमें भी डेटा है, ये दूसरा पेज है, इसमें भी डेटा है, ये तीसरा पेज है एंड सो ऑन। तो इसका ऑर्डर वो कह रहा है कि किस तरीके से करना चाहते हैं। सो अगर मैं आऊँ व्यू में, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू में, तो यहाँ देखिए आपको पेज नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। सो राइट नाउ वी हैव पेज 1, देन वी हैव पेज 2, पेज 3, पेज 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये आप टॉप बॉटम इस तरह जा रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पेज लेआउट, शीट ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रिंटिंग करना चाहते हैं। सो कंट्रोल F2 एंड यहाँ पे जो पेजेस है वो यही बता रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास अभी हैं पेज 1 से लेके 6 तक, तो मैं चाहता हूँ 3 से 6 तक आए, यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट हो, 4 पे जाए, 5 पे जाए, 6 पे जाए, 1 2 प्रिंट ना हो। तो आप कंट्रोल F2 करें और इसे कहें 3 से लेकर 6 तक पेजेस जो हैं वो प्रिंट कर दें, या आप कोई भी रेंज देना चाहें आप दे सकती हैं। सो आपके लिए वही पेजेस प्रिंट होंगे। दैट इज कॉल्ड रेंज। आप कौन सी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कोलेटेड। नाउ ये क्या चीज़ है, ये भी बड़ा मजे का ऑप्शन है। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ कॉपीज मैंने प्रिंट करनी है 5। पेजेस कितने हैं मेरे पास, पेजेस हैं 6 तक, ठीक है। 6 पेजेस की मैंने 5 कॉपीज करनी है, 6 पेजेस की 5 कॉपीज। तो ये आप देख लें, मैंने ऊपर सेट कर दिया 5। तो आपसे कह रहा है कि किस तरीके से करूं, सीक्वेंस में करूं, 1 2 3 4 5 6, एक सेट हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 सेकंड सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 थर्ड, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। सो सीक्वेंस में 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 सब प्रिंट हो जाएंगे। ये कॉपी बन गई, फिर वो दूसरे के लिए करेगा, तीसरे के लिए हो जाएगा अप टू 5। या फिर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं अनकोलेटेड। इसका मतलब है कि पहले 5 टाइम्स पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, 5 टाइम्स पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 5 टाइम्स पेज नंबर 2 प्रिंट होगा एंड सो। जैसे आप फोटोस्टेट मशीन वाले के पास जाते हैं फ्रेंड्स ग्रुप में, तो वो अलग अलग पेजेस रख रहे होते हैं, ये वो ऑप्शन है। अगेन अप टू यू कि आप कैसी प्रिंटिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं वर्टिकल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लैंडस्केप। अगर मैंने इससे कर दिया तो आपका पेज डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। इसमें ये कि आपके पास कॉलम्स अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा कॉलम्स आ जाएंगे, अगर आपके पास रोज ज़्यादा है तो फिर आप पोर्ट्रेट को ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप डेटा को ऐसे ज़्यादा कर रहे हैं या ऐसे ज़्यादा कर रहे हैं, आई मीन ऐसे। अगर कॉलम्स आपके ज़्यादा हैं तो आप लोग लैंडस्केप ले लें, रोज ज़्यादा हैं तो आप फिर वर्टिकल पोर्ट्रेट ले लें। ये आपकी ओरिएंटेशन से पोजीशन या डायरेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है लेटर। नाउ ये है साइज, पेज साइज। अगर ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पेज लेआउट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है साइज, तो इसको क्लिक कर लें तो यहाँ पे लेटर, लीगल, ये वहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लिखे हुए लेटर, लीगल। अब ये क्या चीज़ें, ये बता रहा है कि आपके पेज की विड्थ और हाइट क्या होगी। अब ये है लेटर पे 8.5 × 11 इंच। तो आप देख रहे हैं पेज का साइज कुछ इस तरह से।
सेकंड ऑप्शन अगर मैं ले लूँ तो इसमें है 8.5 इंटू 14 इंच, यानी इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैंने इसको क्लिक किया तो आप इसका प्रीव्यू देखिए ज़रा सा, ये आपको लेंथ में ज़्यादा लगेगा। देखें पेज ज़रा लेंथ में ज़्यादा हो गया है। तो ये डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, इनके साथ इनके साइजेस मेंशन भी हैं। आपको छोटे साइज़ में करना है, बड़े में करना है, इट्स अप टू यू। इसमें A4 साइज़ भी हैं, इसमें B5, काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें। सो मैं A4 ले लूँ तो ये 4 साइज़ आ गया हमारे पास, जो नॉर्मल हमारे साइजेस होते हैं। तो आप कोई भी साइज़ यहाँ से ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर डेटा। नेक्स्ट आ रहा है मार्जिनस। अब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है नॉर्मल मार्जिन। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि 6 हैं, टॉप साइड से कितना गैप हो, बॉटम साइड से कितना गैप हो, लेफ्ट राइट, हेडर एंड फुटर। ना मार्जिन जो है वो बेसिकली गैप्स हैं लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। ये जो आप पेपर के टाइम पे रूलर से लाइन लगा रहे होते हैं पेंसिल के थ्रू, तो वो जो लेफ्ट एंड राइट पे यहाँ पे एक लाइन आ रही होती है, यहाँ पे एंड टॉप पे भी आप कर सकते हैं, बॉटम पे भी, ये मार्जिन कहलाते हैं। सो आप लोग नॉर्मल मार्जिन करते हैं, वाइड करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा एक्टिव करके बता दूं कि ये कैसे होगा। सो ये भी मेरा एक्टिव पेज है, कंट्रोल F2 कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंट एक्टिव शीट पे। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे लेफ्ट और टॉप से थोड़ा सा गैप है। सो अगर ये नॉर्मल मार्जिन पे है, इसको मैं वाइड पे करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखें गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ से भी टॉप से भी, दैट इज़ वाइड मार्जिन। इसके साइजेस भी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट से 1 पे चला गया, और यहाँ पे नॉर्मल में लेफ़्ट पे 0.7 पे था, तो 0.7 कम वैल्यू थी तो इसलिए कम था। अब ज़्यादा हो गई तो दूर हो गया। नैरो कम मार्जिन हो कहते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये करीब आ जाएगा, ये थोड़ा करीब आ गया। सो अगेन डेटा ज़्यादा है तो आप लोग नैरो मार्जिन को भी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप कस्टम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद की वैल्यू सेट कर लें जो भी आपने करनी है। टॉप से लेट्स सपोज 0.5, लेफ्ट साइड से ये देखें ये आ रहा है, ये लाइन सी जो है, डेट इज़ कॉल्ड मार्जिन। तो आप खुद का भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी आपने खुद का मार्जिन सेट कर दिया, डेट इज़ कस्टम मार्जिन। तो मैं इसको नॉर्मल भी कर रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन है वो है स्केलिंग। नाउ स्केलिंग क्या है, वो कह रहा है प्रिंट शीट एट देयर एक्चुअल साइज। जो भी साइज है शीट का बस उसको उस तरह प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ और वैल्यूज, और ये भी कुछ वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो डैश लाइन है, ये बेसिकली बता रहा है आपका एक पेज है जो कि कॉलम नंबर I तक आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको नीचे ले जाएं तो ये आपको ये भी बता रहा है 47 नंबर तक एक रो, आपका एक पेज की रो आ रही है। 47 रो तक आपका एक पेज बन रहा है, कॉलम I एंड 47 रो। अगर आपको लगता है कि ये 3 कॉलम भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएं प्रिंटिंग के दौरान, ना कि नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें नो स्केलिंग का मतलब है कि जहाँ तक अभी आपको नज़र आ रहा है वहीं तक आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा कलर करता हूँ, आपको समझ आएगी। 77 तक ये अभी आपके लिए प्रिंटिंग कर रहा है, यानी इन तीनों को इग्नोर कर रहा है। इन तीनों कॉलम को देखिए वहाँ तक जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये 3 भी इंटर हो जाए हमारे पेज में, थोड़ा श्रिंक हो जाए। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है फिट ऑल दी कॉलम्स ऑन वन पेज। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कॉलम्स हैं, अच्छा वो आगे वाले भी एडजस्ट हो गए हैं, वो 3 तो हो गए, उसमें और भी आगे हमने लिखे हुए थे, ये सब के सब एक ही जगह पे एडजस्ट हो गए और राइटिंग थोड़ी छोटी हो गई है। यही काम आप रो के लिए भी कर सकते हैं। फिट ऑल दी रोज ऑन वन पेज। अगर आपकी रोज ज़्यादा हैं और एक पेज पे नहीं आ रही, दूसरे पेज पे जा रही है, तो आप उसको रो वाइज भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को करना चाहते हैं, रोज एंड कॉलम्स, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है फिट शीट ऑन वन पेज। रो वाइज, कॉलम वाइज, सब तरीके से आपके लिए शीट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी एक ही पेज पे। थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन हो जाएगी। सो ये प्रिंटिंग ऑप्शंस थे एक्सेल के। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आपके लिए वर्ड के और पावर पॉइंट के भी बता दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट से बता दीजिएगा अगर आपको ये ठीक लग रहा है। ठीक हो गया जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।